हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CUET कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम लोग देखिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो रैंक मेकिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथमेटिक्स, जो यूजी डोमेन में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए कि आप लोगों को सब लोगों को पता है कि कबीर का एक बहुत ही शानदार दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सब काम को धीरे कहिए और जो है उचित समय पे करिए। तो हम लोग भी देखिए आपके साथ मिल करके और जो है उचित तरीके से जो है वो काम करने यहाँ आए हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि पहले हम लोग जो है वो कुछ दिन पहले हमारी प्लेटफॉर्म ने जो है वो सारी तरह के जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका जो है वो तैयारी के लिए जो है वो जिसमें CUET, UG, PG, BEd और स्कूल एग्ज़ाम के जो है वो तैयारी के लिए हम लोगों ने जो है वो कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बच्चे अगस्त के महीने में हमसे जुड़ेंगे उनको जो है एक हैवी डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो आइए आज हम लोग जो है वो बात करते हैं आपके साथ जो है वो मैथ डोमेन के बारे में। तो CUET कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग मैथ डोमेन और मैथ कौन पढ़ा रहा है, तो मैथ आपको जो है यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद BHU से जो है हूँ और जो है वो मैथ ऑनर से जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं आगे। तो देखिए सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये NTA का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक जो है वो स्क्रीनशॉट है, जिसमें देखिए लिखा गया है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल बी कंटेन 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन B। और सेक्शन B को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, B1 एंड B2। अब कहा है सेक्शन A विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे बच्चे लोग को दिमाग में ये रहता है कि सर मैथमेटिक्स अब क्या होता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ये भी बता दिया जाएगा। विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी क्या है कि हम लोग का जो है वो मैथमेटिक्स जो आप लोग को पता हो गया होगा कि यहाँ से कि मैथमेटिक्स का जो है वो 2 सेक्शन, मतलब पेपर तो एक ही है लेकिन सेक्शन 2 है। और उसमें सेक्शन A जो हम आगे और आपको से डिटेल जो है वो जानकारी देंगे सेक्शन A में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन पहले ये ध्यान रखिए कि हम लोग के लिए सारे बच्चों के लिए जो भी UG डोमेन मैथ का जो है वो लेकर के चलेंगे क्लास, मतलब जो करना चाहेंगे एग्ज़ाम की तैयारी, वो सारे लोगों को जो है वो कंपलसरी है सेक्शन A। अब सेक्शन B के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। का सेक्शन B1 हैव 35 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि जो सेक्शन B1 है, B का जो सेक्शन B1 है उसमें 35 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। सिमिलर वही बात सेक्शन B2 का जो है वो है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स से है। तो ध्यान रखिए कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है, हम लोग को महारत हासिल मैथ में नहीं करना है। तो ध्यान रखिए हम ये मान करके चलते हैं कि जितने भी बच्चे जो है वो CUET में जो है वो BSc के लिए अपीयर हो रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास 12th के मैथ पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये जो सेक्शन B1 है बच्चा, ये सेक्शन B1 ही आपका जो है वो क्या है, क्लास 12th लेवल का है। और सेक्शन B1 जो अभी आपको डिस्कस करेंगे हम वो अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पता चलेगा जब आप BSc में इनरोल हो जाए, ये एडमिशन ले लीजिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चलेगा कि BSc का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का मिला करके भी कई पार्ट इसमें जो है इनरोल किया गया है। तो हम लोगों को बेसिकली ध्यान ये रखना है सारे बच्चों को कि हम लोगों के सेक्शन A जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे सेक्शन B1 पे, सेक्शन B2 पे हम लोग फोकस नहीं करने जाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चे आप लोग जैसे बहुत सारे लोग क्रांतिकारी होंगे तो वो सेक्शन B2 को जो है वो अटेम्प्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो करिएगा, वो अपना अपना मन है, लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए सेक्शन B का सेक्शन B1 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी तो हम सेक्शन A और सेक्शन B बहुत कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम लेकर के आए हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो सेक्शन A और सेक्शन B 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, और सेक्शन B जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। सेक्शन B, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। तो ध्यान रखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों है,
ठीक है, ये और ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन B2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि आप BA जो है वो आप जो है वो क्लास 12 पढ़ करके आ रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेक्शन B1 है, वो सेक्शन B1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सेक्शन B1 में पहला टॉपिक है अलजेब्रा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अलजेब्रा जो है बीजगणित जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप लोग बहुत सारे बच्चे लोग होंगे वो पढ़ करके आ रहे होंगे 12th में, बहुत सारा यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत तरह के मैट्रिक्स, हम लोग सब चीज़ के बारे में जो है वो अच्छे से जो है वो लेंगे जो है वो नॉलेज, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जुड़ करके रहिएगा लास्ट के वीडियो का एंड तक, और सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इससे पहले कितना आपका जो है वो सिलेबस जो है वो मैथ डोमेन का क्लियर था। अब देखिए उसका दूसरा पार्ट जो है वो हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बराबर हो जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इस चीज़ के बारे में अच्छे से हम लोग जो है वो और जानकारी लेंगे। फिर आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आप लोगों को पता होगा कि रो और कॉलम को चेंज कर देने से ट्रांसपोज मिल जाता है, तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ना है। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में भी जो है वो हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। और फिर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या, कहने का मतलब कि हम लोग मैट्रिसेस को कैसे जोड़ रहे हैं, मैट्रिसेस को कैसे घटा रहे हैं, दो मैट्रिसेस को कब हम लोग गुना कर सकते हैं, कब गुना नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में लेंगे। और ख़ास बात, हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो है वो लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, वो भी यहाँ पे जो है वो आपको मिलेगा। अब डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में चेंज करके उसका जो है वो वैल्यू निकालते हैं, ये सब बातें आपको अच्छे से बताया जाएगा। फिर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको बताया जाएगा, कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट से जो है वो फिर हम उसी मैट्रिक्स के जो है वो डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करके हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। एक हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड भी पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम प्रॉपर्टी को जो है वो यूज करके हम लोग इन्वर्स भी मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं। तो उसकी जानकारी आप जब हमारे कोर्स में इनरोल होइएगा तो आपको अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाइए अपना, ठीक है। अब है सोल्विंग ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस मेथड, यानी कि कैसे हम लोग जो है वो मैट्रिक्स को यूज करके, अभी अभी जो चीज़ मैंने बताया था वही काम आपको जो है वो करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेक्शन ए का जो है ए पार्ट हम लोग देख लिए। अब सेक्शन ए का सेकेंड पार्ट कैलकुलस। तो कैलकुलस तो बहुत फेमिलियर होंगे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे लोग, सबका फेवरेट होता है कैलकुलस। भाई मेरा तो जीवन में अगर मतलब सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर मुझे मैथ में लगा है तो वो कैलकुलस लगा है। तो कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स आप लोग जानते होंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करने आता है ना, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे कर करके हम लोग जो करते हैं डिफरेंशिएशन, उसी को हायर ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है टेंजेंट, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग को पता होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देते हैं स्पर्श रेखा, ये होता है। और स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कुछ नहीं है, आप जो 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझ जाइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लोग में बहुत सारे लोग वेव को पढ़ करके आए होंगे, तो कैसे हम लोग जो है वो वेव के सहारे जो है वो हम लोग कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को निकालेंगे, वो भी जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वेव जनरली बोलने का मतलब ये हुआ मेरा कि कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे साइन जो है वो आप लोगों को पता होगा, साइनोसोडियल वेव, ये सब बहुत सारा आप लोग जो है वो पढ़ करके रखे होंगे। तो वही हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, बहुत फेवरेट चैप्टर, ठीक है। अब तीसरा जो है वो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करते हैं और जो है वो उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शन, यानी सिंपल फंक्शन जैसे दे दिया जाएगा
कोस, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे सर, आराम से साइन होता है और क्या, तो ये सब चीज़ों का जो है वो छोटा छोटा एक्स का पावर एन का क्या होता है, तो पावर बढ़ा करके एक से और उसी से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा ऐसा आपको सिंपल सिंपल, और लास्ट में मैं दिखाऊंगा भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कितना आसान है, बस थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान देने के जो है वो ज़रूरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल्स को कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, वही चीज़। फिर डिफिनिट इंटीग्रल पता चलेगा, तो डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बहुत सारे डिफरेंट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का यूज कर करके और एरिया अंडर कर्व को जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व, यही चीज़ अभी तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो कैलकुलस में इतना हम लोग को पढ़ना है और इंटीग्रेशन एंड इस एप्लीकेशन में सेक्शन ए में इतना पढ़ना था। अब भाई आप डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ लिए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़िएगा क्या, तो इसीलिए आपको दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों में से कितना लोग, एकदम बहुत आसान है, ऑर्डर क्या होता है तो जान जाएंगे कि सर कितने बार डिफरेंशिएशन किए हैं वो ऑर्डर बता दीजिए, वही हो गया ऑर्डर। और जितना बार डिफरेंशिएट किए हैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर पोलिनोमियल फॉर्म में जो है वो आप लिख देते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएटेड पार्ट रहता है उसी का पावर देख करके डिग्री बोल देते हैं। कितना आसान हुआ, सीखेंगे बहुत, आप लोग टेंशन ना लीजिए, टेंशन एकदम नहीं लेना, बस एकदम चिल मार करके पढ़ना है, अच्छे से एग्जाम हम लोग क्रैक करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो परचम भी लहराएंगे, ठीक है। और आगे है फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, तो इसमें बहुत सारा होता है, होमोजीनियस फॉर्म भी होता है, लेकिन आपको दिया है कि वेरिएबल सेपरेबल से आपको जो है वो निकालना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अच्छा, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ने के लिए आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए, तो आपको दिया है रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो जान लीजिए, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे आपको क्या बोलते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नया लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये आसान टॉपिक है, ठीक है। आइएगा तो बहुत सारे बच्चे जब अडॉप्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को एज ए अपना मेन कोर सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती है, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जानते ही होंगे, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, जो है वो लिख करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पढ़ना है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग, सारे बच्चे लोग को बस ग्राफ का खेल है, कैसे स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे और रीजन हम लोग निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया है ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, बड़ा सा आपको मिलता होगा 1 पेज का, और 4 गो इक्वेशन बनता होगा, उसी को प्लॉट करते होंगे और आप कॉर्नर पॉइंट से आप अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल, अभी वही चीज़ के बारे में मैं बात किया हो। फिजिबल और इनफिजिबल रीजन आप लोगों को पता ही होगा, वही दिया है। और ऑप्टिमल फिजिबल, बहुत आसान टॉपिक, ठीक है। तो इतना चीज़ें हम लोग को जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। अब देखिए, तो इतना चीज़ें जो था, जो सेक्शन ए के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इतना चीज़ें आपको सेक्शन ए में पढ़ना है, और ये जो था वो सारे बच्चों के लिए जो है वो क्या था, कंपलसरी था, इतना आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्या है, तो सर अब आता है बारी सेक्शन B1 के बारे में। तो ये सेक्शन B1 वैसे बच्चों के लिए है जो 12th में मैथ जो है वो एज ए अपना मेन सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट कैसे भी रखे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका डोमेन मैथ है तो उसमें मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही है कि सेक्शन B1 को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे, सेक्शन B2 को ना दे। हाँ, कोई बच्चा अगर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं सेक्शन B2 में, तब सेक्शन B2 में जाए, और नहीं तो अगर आपका तैयारी नहीं है सेक्शन B2 का, तो भाई मेरा तो हाथ जोड़ करके निवेदन यही है कि सेक्शन B2 को हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आउट ऑफ आपको कितना 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 15 क्वेश्चन उधर से आ जाएगा और 25 क्वेश्चन आपको इधर भी मिल रहा है, तो आप यहीं से कर लीजिए, क्योंकि सारा टॉपिक तो आपका यहाँ से पढ़ा हुआ ही है। तो देखिए, सेक्शन B1 का चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको जो है वो करवा दे रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या है, तो इसमें यूनिट वाइज है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग 1 2 3 करके पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ यूनिट वाइज। अब बहुत सारे बच्चों लोग को लगेगा ऐसा, देखिए सेक्शन B1, सेक्शन ए और सेक्शन बी
का B1 दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो जो बच्चे सेक्शन ए, अगर मान लीजिए आप डोमेन ले रहे हैं तो सेक्शन ए तो करना ही है, तो सेक्शन ए का बहुत सारा टॉपिक आपको सेक्शन B1 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन B1 ऑप्ट करने का ये भी एक फ़ायदा है। और हम लोगों ने बहुत सारा मतलब प्रीवियस ईयर्स का बैठ करके आपके क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए का सेक्शन बी में भी जो है सेक्शन बी का B1 में भी सेम कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। अब वही क्वेश्चन है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे दिया गया है, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है, सॉरी देखिए यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है जब से पैदा हुआ तब से रिलेशन ही रिलेशन है हम लोग के जीवन में, मरने के बाद भी रिलेशन ही है। तो समझ जाइए आप लोगों को क्या पढ़ना है, रिलेशन और फंक्शन। फंक्शन में भी बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हम लोग मतलब बहुत सारे फंक्शन के बारे में आप लोग को जो है वो जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी ध्यान रखिए। हमारे पास देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सबसे अच्छा चीज़ है कि पहले आप अपना एक गोल तो फिक्स कर लिए, उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको दिखाना होता है कि किस रास्ते पे हम लोग जाएंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो वही चीज़ है, आपको रिलेशन एंड फंक्शन तो IIT लेवल पे भी है, तो IIT लेवल पे क्या पढ़ने जाएंगे सर, नहीं, हम लोग को वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो क्या है आपका रिलेशन एंड फंक्शन में, तो उसमें कहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, रिलेशन आप लोग को पता होगा किसी सेट पे डिफाइन होकर के आपको मिलते हैं, उसी आधार पे आप लोग को चेक करना होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो है वो चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत आसान चीज़ है, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना तो पता होगा कि इक्विवेलेंस क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा जरा कमेंट्स करके कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो 1-1 फंक्शन पढ़ना है और ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, बहुत आसान। 1-1 ऑन टू पढ़ लिएगा तो आगे देखिए क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको फंक्शन में पढ़ना है और हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है वो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ना है और मान लीजिए उस बच्चे को जो है वो जानकारी ही नहीं है 1-1 ऑन टू क्या होता है, तो अगर वो बच्चा इन्वर्स फंक्शन पढ़ भी लेता है तो क्या पढ़ करके करेगा, 1-1 ऑन टू, उसको तो जानकारी है नहीं। और आपको पता होगा कि वही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है जो 1-1 ऑन टू होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब देखिए इसने क्या किया है कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन तो पढ़ाया ही आपको, साथ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको पढ़ाने के लिए जो है वो दे दिया है, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। अब बहुत सारे हिंदी वाले बच्चे लोग कहेंगे सर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में तो बोल रहे हैं। आप जब हमारे कोर्स से इनरोल होंगे बच्चा तो आपको अच्छे तरीके से हिंदी में भी बताया जाएगा। तो इसलिए अभी चूँकि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेबस, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जो है वो चीज़ों को जो है वो ज़्यादातर हम इंग्लिश में डील कर रहे हैं। आपका हिंदी भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साइंस पढ़िए तो भाई इंग्लिश में पढ़िए, बहुत अच्छा चीज़ है। हिंदी में भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदी भी पढ़ना चाहिए जो बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा इजी है मेरे ओपिनियन के अनुसार। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो मेंशन करिएगा। अब इसमें क्या पढ़ना है ITF में, तो डेफिनेशन पढ़ना है किसका, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। रेंज पढ़ना है। अब रेंज और डोमेन क्या होता है सर, बहुत 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 भारी है सर, जीवन में जो है वो रेंज और डोमेन कभी सीखे नहीं है सर, कैसे होगा सर, CUET का एग्ज़ाम देना है, बहुत सारा डर आप लोग के मन में रहता है ना, लेकिन बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। आप लोगों में से पता होगा कि साइन और कोसाइन कैसा फंक्शन होते हैं, साइन क्यों, बहुत सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सब पीरियोडिक फंक्शन होता है, सब ये 2 पाई मतलब साइन और कोसाइन 2 पाई के बाद आपको नज़र आएगा कि ऐसे 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 ग्राफ में आप लोग को नज़र आता होगा। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक बहुत सारे पीरियोडिक में फंक्शन रहेंगे, ठीक है, उसका रेंज रहेगा, उसमें फिक्स कर देंगे, नहीं भैया तुम इसी बॉक्स के अंदर रहो, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कहेंगे। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है,
तो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा किन किन लोग को जो है वो ग्राफ के बारे में जो है वो पता है, ठीक है। फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, आप लोग ज़रूर जो है वो मेंशन करिएगा जो है वो कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो इतने चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है किसमें, यूनिट 1 में। अब आता है यूनिट 2। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी अभी आपने तो सेक्शन ए में मैट्रिसेस के बारे में, अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन किया था, क्या सर फिर से हम लोग को पढ़ना होगा? तो हाँ, तो देखिए फ़ायदा हुआ ना, यही चीज़ बोल रहे थे, बहुत सारा चीज़ें जो है वो आएगा। तो अब आता है डिस्कशन मैट्रिसेस के बारे में। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सेक्शन ए जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो वहाँ भी मैट्रिसेस है, और वहाँ देखिए कितना इजी तरीके से आपको लिख करके दे दिया है, 2 लाइन में लिख करके दे दिया है कि इतना ही चीज़ आपको अलजेब्रा में पढ़ना है। लेकिन देखिए कोई बच्चा सेक्शन B2 जा रहा है पढ़ने, तो भाई देखिए इतना चीज़ आपको मैट्रिसेस में ही केवल पढ़ना है। अब आप लोग तो डर जाइएगा कि सर इतना चीज़ें कैसे कवर होगा? सर होगा, हमारे कोर्स में इनरोल हुई है, सब कुछ आपको आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब तक इन सारे चीज़ों का जो है वो डिटेल में आपको डिस्कशन नहीं कराया जाएगा, आप सेक्शन ए वाले को भी अच्छे तरीके से नहीं क्लियर कर पाइएगा। तो देखिए हम लोग मैट्रिसेस में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए दिया है, कहा है कॉन्सेप्ट बताइए, नोटेशन यूज क्या क्या करेंगे, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पीछे भी आया था, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब आप लोगों में से बताया था कि मैट्रिसेस का हर एक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन होता है, ठीक है। वो कंडीशन आप लोग भी अगर जानते होंगे तो बताइएगा हमें, ठीक है। एग्जिस्टेंट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, जिसको कहा है रिस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग जब कोर्स में जो है वो पढ़ेंगे तो उसका बारे में आपको बताया जाएगा। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। यही चीज़, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। जब आप बीएससी में आइएगा पढ़ने के लिए तो यहाँ पे भी आपको गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ाया जाएगा, और उसी का एक छोटा सा रूप जो है यहाँ पे भी झलक आपको दिखा दिया जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी यूनिक्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाँ सॉरी, यूनिक ऑफ इन्वर्स मतलब यूनिकनेस, मतलब एक खासियत होता है कि हर एक मैट्रिक्स का एक खास यूनिवर्स होता है, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। हेयर ऑल मैट्रिसेस हु विल रियल इंटायर्स, मतलब हम लोगों को ऐसा मैट्रिक्स पढ़ना है कि जो मैट्रिसेस क्या होता है, रियल मैट्रिसेस हो, मतलब उसका जो इंटायर्स, मतलब जो उसमें एलिमेंट्स जा रहे हैं, जो कोई भी नंबर है ABCD या फिर कोई भी, वो सारे के सारे होने चाहिए क्या, रियल होने चाहिए। आप जब बीएससी में आइएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, जिसमें आपको टाइप्स बताया जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो वो भी आप सीखिएगा जब आप आइएगा, एक बार सिलेक्शन ले लीजिएगा तब। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो यूनिट 2 का जो दूसरा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स, जिसको सारणिक हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और 3x3 होगा, ठीक है, उसी का डिटर्मिनेंट्स हम लोग को पढ़ना है। ऐसे 4x4 का भी होता है, 5x5 का भी होता है, लेकिन हम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड दे दिया गया कि नहीं 3x3 के अप टू मतलब क्या होता है, यानी उससे नीचे वाला, यानी 2x2 भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आप लोगों को पता होता है डिटर्मिनेंट्स के 6 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आप लोग बताइएगा कि जब 2 डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है, आप लोग ज़रूर मेंशन करिएगा। जो बच्चे सिंसियर होंगे वो मेंशन ज़रूर करिएगा। ऐसे तो सारे बच्चे सिंसियर हैं, मुझे इतना पता है कि अगर आप लोग डेडिकेटेड है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम डेडिकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग माइनर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोफैक्टर के बारे में पढ़ने के लिए दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को ट्रायंगल का एरिया, देखिए बहुत तरीका है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस आपको दिया है पढ़ने के लिए। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट and number of solution of the system of linear equation by example and solving system of linear equation in 2 or 3 variable have unique solution using inverse of a matrices। इस चीज़ को जो है वो आपको पढ़ने के लिए इतना दिया है, ठीक है, किसमें, डिटर्मिनेंट्स में। अब आगे पढ़ना है आपको यूनिट 3। जो यूनिट 3 क्या है, तो यूनिट 3 है बाबू आपका जो है वो कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। अच्छा, अब आप लोग को देखिए हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो देखिए कि कितना अच्छे तरीके से जो वेल अरेंज मैनर में दिया है। 11th तक आपको जो है वो क्या कर दिया है कि लिमिट पढ़ा दिया है। अब 11th से जो है वो कैलकुलस का जो है वो पार्ट आगे स्टार्टअप होता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है तो मुझे लगता है कि उस 11th को टॉपिक को ला करके 12th में जो है वो मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट बिना पढ़े कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज़ को है, पहला टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ना है, जिसमें है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो एक अलग टॉपिक ही है, ठीक है। उसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसमें आपको पढ़ना है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, कोस का क्या होता है, एक्स का पावर एन का क्या होता है, ये सब चीज़। फिर चैन रूल आपको बताएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं और वो कोसॉक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि 2x cos x स्क्वायर होता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों होता है, तो वो चैन रूल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही आपको चैन रूल पढ़ना है। फिर पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए कि जो ITA V आपको पढ़ने के लिए दिया है और उसका डिफ्रेंसिएशन भी करने के लिए दिया है। और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर एक्स वाई को आप सेपरेट नहीं कर पाए तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बताया जाएगा कि पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में लॉगरिथमिक फंक्शन का बारे में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दिया है। डेरिवेटिव ऑफ log x एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको दिया है। अच्छा, जरा एक चीज़ का मुझे इस चैट बॉक्स में जो है वो मेंशन करिएगा कि हम लोग log x का डिफरेंशिएशन किस बेस पे करते हैं, ठीक है, इतना बताइएगा मुझे, ठीक है। और आगे देखिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये भी हम लोग को पढ़ना है। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यही है हायर ऑर्डर, यहीं से स्टार्टअप होता है। और फिर रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ दिया है एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इतना चीज़ें आपको दिया है ए में जो है वो पढ़ने के लिए। और फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो अवकल के अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रेट ऑफ चेंज आप लोगों को पढ़ना है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कैसे आप जो है वो आप लोगों में से देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि बचपन में तो जाते होंगे आप लोग, और बचपन में जा कर के जो है वो तालाब किनारे जो है वो तालाब में मारते थे क्या, जो है वो उसमें जो है वो पत्थर फेंकते थे तो उसमें वेव फ्रंट उत्पन्न होता था। तो उसी चीज़ को जो है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल देखिए पीछे भी आया था। अप्रोक्सीमेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ना है। मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव, टेस्ट मोटिव, ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रूवेबल टूल्स, ठीक है। एंड जो है वो सिंपल प्रॉब्लम दिया है, इलस्ट्रेशन, बेसिस, प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो भी आपका आएगा। और टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो है वो दिया है। अब देखिए सबसे अच्छा चीज़ जिससे आप जो है वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपको दिया है कि इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे हम आपको कि कैसे इंटीग्रेशन मतलब होता है बाबू जोड़ना, ठीक है, वो बताया जाएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। एक बार हमारे कोर्स में जुड़िए तो आपको। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन। एक चीज़ मुझे मेंशन करिएगा, यहाँ पे जो चीज़ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन, क्या हम हर एक फंक्शन का मतलब सब्सटीट्यूशन कर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं? ये जो है वो लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका कहने का ये मतलब हुआ कि कुछ सिलेक्टेड टाइप्स, नोट सारा फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ
एंड बाई पार्ट्स, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। और ओनली सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, ये देखिए ये आपको कुछ स्पेशल टाइप्स दिया गया है। ये देखिए ये हम लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है, आप ही के जो है वो सिलेबस से लिया गया है। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये जब हम लोग कोर्स में इनरोल होंगे तो इसके बारे में बेसिक जो है वो डिफिनेशन से जो है वो चल कर के हम इसका जो है वो सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, लिमिट एज ए सम के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारा कैलकुलस का थ्योरम है, और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। इतना चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है। अब आगे क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, पैराबोलिक, इसका बताइएगा तो जरा कमेंट्स बॉक्स में कि पैराबोला का जो है वो इक्वेशन क्या होता है जब उसका वर्टेक्स जो है वो किस पे हो, तो सेंटर पे हो, ठीक है। और इलिप्स के बारे में पढ़ना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है केवल। एरिया बिटवीन टू एबव सेड कर्व, जो दो चीज़ों के बारे में क्या क्या, तो सिंपल कर्व के बारे में पढ़ना है, और स्पेशली जिसमें लाइन हो, और सर्कल और पैराबोला और इलिप्स, इतना ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम आपको बताएंगे, ठीक है, बताएंगे भी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, और जो इसका क्या बोलते हैं इलिप्स का एरिया पाई ए बी कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। आज देखिए, आज चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा कहाँ, चंद्रमा की जो है वो सतह पे। तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है बाबू, तो इलिप्टिकल पाथ को जो है वो फॉलो कर करके गया है। तो हम लोग इलिप्स के बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको जो है वो लेंगे। अब एरिया बिटवीन द टू एबव सेड कर्व के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ही। और डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, सेक्शन ए में भी था और सेक्शन बी में भी जो है वो आपका आ गया। इसमें क्या है, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है तो कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस मैंने बताया था, और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप दिस। ये देखिए, ये भी स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और उसी आधार पर हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं। और यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है जो है वो क्या चीज़, तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जो है वो ज्योमेट्री, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है बाबू, और रैंक बूस्टिंग मतलब कि टॉपिक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान टॉपिक है, ठीक। और अभी हम लास्ट में ये भी दिखाएंगे आपको कि कितना क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आया है और कितना आसान जो है वो आया है, ठीक है। जिसमें देखो वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर में वेक्टर एंड स्केलर के बारे में पढ़ना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, उसको बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए वेक्टर जो है वो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पढ़ेंगे। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लॉन्ग। फिर ठीक है, एडिशन फिर करेंगे हम लोग, जब कंपोनेंट निकाल लेंगे तो उसको एडिशन करने के लिए दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, प्रोजेक्शन मतलब बताइएगा प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्शन एक प्रकार का छाया होता है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं। तो वही किसी लाइन को जो है ऊपर से जो है वो टॉर्च मारेंगे, तो मतलब लाइट देंगे तो कैसे प्रोजेक्शन आएगा, उसका जो है वो हम लोग को बारे में जानकारी लेना है। फिर वेक्टर जिसका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, और स्केलर ट्रैपलेट प्रोडक्ट हम लोगों को पढ़ना है। इतना चीज़ें जो है वो हम लोगों को किस चीज़ में पढ़ना है, तो वेक्टर्स में पढ़ना है। फिर है हम लोगों को क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखिए, वेक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई, तो आप लोगों को पढ़ना है डायरेक्शन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, कैसे 2 पॉइंट का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकाले, डायरेक्शन रेशियो निकाले। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ना है। कोप्लानर एंड स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स पढ़ना है हम लोगों को, और कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पढ़ना है, ठीक है। प्लेन क्या होता है वो डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे अच्छे से। और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स,
और एक लाइन और एक प्लेन के बारे में, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, इतना चीज़ें के बारे में जानकारी आपको लेनी है किस चीज़ में, तो जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आपका आ जाता है यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन करना है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझना है। ठीक है, उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, वही मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आपको फॉर्मुलेट करना होगा, फिर ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल और इनफिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन पढ़ना, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ना, अप टू 3 नॉन ट्राइवियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप बताइएगा ट्राइवियल का क्या मतलब होता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। आगे फिर हम लोग को यूनिट 6 में पढ़ना है बाबू आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में है जो 11th का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ करके रखे होंगे, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस निकालेंगे, फिर वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर रिपीटेड जो है वो इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेक्शन ए में भी आपको देखने को मिला होगा। तो इतने चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेना है क्या, सेक्शन B1 में। तो इतना आपका जो है वो सिलेबस में था जो आपको कवर करना है। अब बहुत सारे बच्चे लोग ये भी होंगे जिनमें क्यूरियोसिटी होगा कि सर जरा हम लोगों को बता दीजिए कि सेक्शन B2 में जो है वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम लोगों को मान लीजिए कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं भाई थोड़ा सा जानकारी तो होना ही चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो देखिए आप लोग को यूनिट 1 में दिया है नंबर्स, क्वांटिटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। देखिए आप लोग का होश ही उड़ गया होगा कि भाई साइंस का स्टूडेंट होकर के ये सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से लेगा, जिसमें आपको मॉडुलो अर्थमेटिक पढ़ना होगा। आप जब आकर के देखिएगा कि 12th में आप ग्रुप पढ़िएगा तो उसमें मॉडुलो एडिशनल, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में जो है वो पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिया है डेफिनेशन मॉडुलो ऑफ ए इंटीजर, एप्लीकेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड यूजिंग मॉडुलर जो है वो अर्थमेटिक्स रूल। तो आप लोगों को तो पता ही चल रहा होगा, हम लोग खुद ये सब 12th में नहीं पढ़े थे। हम लोग को हालांकि BSc में ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन पहले उसके पहले तो एग्जाम तो क्रैक करिए फिर BSc की बात करिएगा। ठीक है, तो पहले नहीं बात करना। ठीक है, बी में दिया है कंग्रेंस मॉडुलो। ठीक है, उसमें दिया है डेफिनेशन आपको पढ़ना है और अप्लाई द डेफिनेशन इन वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ करके जो है वो हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये तो पता चल गया कि सर ये तो वही बात होगी कि पढ़ रहे थे GT के लिए और काम आ गया डोमेन के लिए। तो जो बच्चे सेक्शन B2 को लेंगे, हालांकि मैं इस चीज़ के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप BSc के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप कभी भी सेक्शन B2 को जो है वो अप्लाई मत करने जाइए। ठीक है, तो हालांकि इसमें एलिगेशन पढ़ना है, उसमें अंडरस्टैंडिंग रूल, कैसे हम लोग रूल को इसमें जब सर आप लोग को GT वाले सर बताएंगे तो वो वहाँ पे जो है वो आप लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे। फिर डिटरमाइन द मीन प्रिंसिपल ऑफ ए मिक्सचर के बारे में आप लोग बहुत सारे अच्छे तरीके से जानते होंगे, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें जो है वो पढ़ने के लिए दिया है। फिर उसी प्रकार से देख लीजिए बोट एंड स्ट्रीम, ये क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न ये भी आपको क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, और रेस एंड गेम ये भी 8 क्लास वाला है, वही चीज़ जो आप समझ रहे हैं। और पार्टनरशिप देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉमर्स वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, कैसे प्राइस, टाइम और जो है वो प्रॉफिट में रिलेशन होता है कैपिटल में, वही सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो जानकारी लेना है। और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। सेक्शन B2 का ये टॉपिक हम लोग जो है वो कवर करेंगे क्या, सेक्शन B1 में। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे लेकिन बहुत बेसिक लेवल से, क्योंकि आपका क्वेश्चन आया है। फिर आप लोग को अलजेब्रा में दिया है मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए यहाँ भी घुसा दिया है सेक्शन B2 में भी मैट्रिसेस के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं दूंगा ज़्यादा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, वही बताई गई चीज़ें हैं। फिर देखिए कैलकुलस जो है वो आपको पढ़ने के लिए दिया है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब चीज़ें। फिर ये देखिए ये एक नया कोर्स है कि मार्जिनल कोर्स और मार्जिनल रिव्यूइंग यूजिंग डेरिवेटिव्स, कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन को कर करके, ये भी हालांकि टॉपिक आपका क्लास 12th से रिलेटेड है, लेकिन केवल 1-2 टॉपिक के मिल जाने से थोड़ा ना हमारा एग्जाम निकल जाएगा। और मैक्सिमम और मिनिमा आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा और कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यूज हम लोगों को निकालना होता है। तो ये हम लोग जब सेक्शन B1 करेंगे तो इसमें हम लोग ये ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है,
और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, चूंकि ये चीज़ें हमें सेक्शन B1 ए में भी पढ़ना है और आपको फिर कहाँ दे दिया पढ़ने के लिए, सेक्शन B2 में भी। तो ये हालांकि जब ये कवर ही हो जा रहा है तो इसको जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन मिल रहा है। फिर इंडेक्स नंबर, देखिए इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड जो है वो डाटा। तो ये देखिए आप जब आइएगा तो BSc आपको बता दे रहा हूँ कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आपके भाई बहन पढ़ते होंगे तो उनसे पूछिएगा, या फिर BHU में साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होंगे और अगर वो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है तो उससे पूछिएगा कि इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज आपको कहाँ पढ़ाया गया है। तो इंडेक्स नंबर बाबू हम लोगों को जो है वो यहाँ पे 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर उसमें बहुत सारा आपको बताया जाएगा, लास्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो, मार्शल इडविट प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर आप लोगों में से क्या बोलते हैं इरविन का जो से आइडियल इंडेक्स नंबर बताया जाता है उसको पढ़ना है यहाँ पे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बहुत तरीके से जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। और फिर टेस्ट ऑफ एडक्वेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर, इसमें आप लोगों को 3 टेस्ट पढ़ना है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये सब कर करके जो है वो 3 टेस्ट इसमें पढ़ना है। तो बहुत आसान टॉपिक है, हालांकि हम लोग इसको कवर करेंगे अगर आप इसको जो है वो हम लोग जब करेंगे तो, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, देखिए इसमें जो है पॉपुलेशन एंड सैंपल बेस्ड जो है वो चीज़ों को देखना है, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स रेफरेंस के बारे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों का जो है वो सेक्शन B2 में है। और देख लीजिए इसको जो है वो फिर से वही चीज़ है कि टाइम सीरीज़ के बारे में, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ क्या होता है वो सब, और टाइम सीरीज़ एंड एनालिसिस फॉर यूनिवर्सल डाटा। देखिए अब बहुत सारी कंपनीज़ क्या होता है ना, ये सब चीज़ों को जो है वो ऑप्ट करने के लिए, मतलब कंपनी का डाटा, फिर मिलिट्रीज़ का डाटा, ये सब कैसे तैयार होता है, बहुत सारा जो है आपका मिड डे मील कितना मिलना चाहिए, किस बेसिस पे मिलना चाहिए, तो वो सब टाइम सीरीज़ का यूज वहाँ पे होता है। तो ये आपको जो है वो पढ़ना है सेक्शन B2 में। फिर देखिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपको दे दिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें EMI वगैरह कैलकुलेट करना है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स वगैरह पढ़ना है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ भी आपको दे दिया है जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, और फिजिबल इनफिजिबल रीजन, इतना चीज़ें। अब देखिए अब इतना चीज़ें हम आपने को बता दिए, अब बात आता है कि सर ज़रा क्वेश्चन भी हमें बता दीजिए P/Q, जिस आधार पे हम इस बात का जो है वो अच्छे तरीके से क्लियरिफाई कर पाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो लिखिए लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बहुत आसान है, ठीक है, उसको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ नहीं बोलते हैं, बहुत आसान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देने जा रहा हूँ, आप खुद सारे क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन कर करके चैट बॉक्स में हमें मेंशन करिएगा, हमारी जो है वो मेंबर कमेटी देखेगी, अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा है लेट ABC बी मैट्रिसेस, और ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं आपको NTA का ही जो है वो P/Q ही है। कहा है ABC 3 मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है, पहले का PK है, दूसरा का 3K है, और तीसरा का है N×3 है रिस्पेक्टिवली। और कंडीशन पूछ रहा है किस पे, NK पे और PK, कि बताइए कि ये कब डिफाइन होगा। तो आप लोगों में से अभी मैंने बताया था, बताइएगा कि A+B यानी 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, AB का और CB का। इतना हिंट्स मैंने दे दिया, उस आधार पे आप लोगों को ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि ये देखिए केवल यहाँ पे क्या था कि मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर का अगर सिंपली आपको केवल नॉलेज अगर रहता तो आप इस क्वेश्चन को बना लेते। तो देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए कितना आसान दे दिया है, 2 ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट्स दे दिया है और दोनों तरफ जो है वो क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे और इधर से इधर क्रॉस करेंगे, इधर में भी ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तो आपको इन चारों में से कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका NTA में प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसमें देख लीजिए कि y का वैल्यू दे दिया है x log x, देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कुछ नहीं करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है और इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोग को निकाल लेना है। बेसिकली ये क्वेश्चन किस लेवल का है, बहुत आसान है, ठीक है। फिर आपको देखिए पूछा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया है, तो y इक्वल टू a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिटेरी कांस्टेंट। आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइनल स्टेज में आर्बिटेरी कांस्टेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करना है कि बस आपको क्या करना है, 2 आर्बिटेरी कांस्टेंट दिया है तो बस इसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका आंसर रहेगा। जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपको पूछा है द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इट इफ द
प्रॉफिट फंक्शन जिसे डिफाइन किया है 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम करना रहता है तो क्या करना है कि बस आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, उसको 0 से इक्वेट करिए, आपका वैल्यू या तो 2/3 या 3/2 आएगा, ठीक है। और फिर उसको यहीं रख दीजिए, आपका इनमें से एक आंसर आपका तैयार रहेगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको जो है वो पूछ रखा है, ठीक है। और फिर देखिए आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, कितना आसान दिया है, मतलब ये वैल्यू आपको पूछा है कि इसका, तो आप लोगों को पता होगा मॉडुलस। आप लोग बताइएगा जरा मॉडुलस से एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है, तो उसी चीज़ पे जो है वो आपको पूछा है, इसको भी बता करके बताइएगा हमें। और देखिए पूछा है कि इनमें से कौन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको 4 ऑप्शन है आपका, और चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हिंट्स मैं दे दे रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल में हर जगह पे 0 होता है, तो उस आधार पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये तीनों तो 0 है, और इसका मिरर इमेज यहाँ तैयार है, तो देख लीजिए। लेकिन इसमें जो है वो नहीं है, तो ये आपका आंसर से जो है वो बाहर चला जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है कि बस डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन जो है वो बनाने के लिए दिया है। फिर एक देखिए आपको प्लेन से एक क्वेश्चन है कि अगर लाइन ये है और पैरेलल हो प्लेन के, तो ए का वैल्यू बताइए। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होता है तो एक प्लेन के पास क्या प्रॉपर्टी होता है कि प्लेन, हर एक प्लेन के पास अपना एक नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो ये प्लेन का नॉर्मल है। अब कहा कि कोई लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो गया, मान लीजिए कि ये मेरा अंगूठा जो है वो लाइन है, तो देखिए ये है क्या, ये है प्लेन, और ये है प्लेन का क्या, नॉर्मल। अगर मान लीजिए कि कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब पैरेलल हो गया, सॉरी, तो अगर लाइन पैरेलल हो रहा है तो देखिए लाइन और प्लेन का नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि दो वेक्टर का जो है वो आपस में अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगाना है और ए का वैल्यू निकाल लेना है। कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ना, पूछा है ना। तो आप देखिए फिर एक देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि बताइए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ का वैल्यू। अब आप ही लोग मेंशन करके मुझे बताइएगा कि कितना आसान क्वेश्चन आपका ITF से पूछा है। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, साइन हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों में से पता होगा कि 30 डिग्री। तो बस यहाँ पे 30 डिग्री आप लोग को रखना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। आप लोग मेंशन कर करके मुझे बताइएगा, और फिर जो है वो इनमें से आप लोगों का शायद ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। तो यहाँ इतना जो है वो हमारा सिलेबस रहता है। तो यहीं पे हमारा जो है वो सिलेबस का ये दौर जो है वो इंट्रोडक्शन का समाप्त होता है। आप लोग ज़रूर मेंशन करिएगा चैट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास, और ज़रूर जुड़ने का कोशिश करिए। और ध्यान रखिए विशेष रूप से कि जो भी बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं उनका जो है वो सिलेक्शन ज़रूर जो है होगा, अगर मेहनत आप अच्छे तरीके से हमारे साथ भी करते हैं तो बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद। मिलिए कोर्स इनरोल के बाद हम लोग आपके जो है वो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद।